चलिए अब आपको बताते हैं वायरस डिजीज यानी कि विषाणु रोग। हम बैक्टीरियल डिजीज हमको बता दिए थे, अब बताते हैं इसमें वायरस डिजीज। ठीक, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। और इसका खोज किसने किया था? वायरस का खोज किसने किया था? इवेंस्की ने किया था। ठीक, और वायरस जो है से मतलब क्या क्या मिलकर बना हुआ होता है? तो एक तो प्रोटीन प्लस एक तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड मिलकर बना हुआ था। और न्यूक्लिक एसिड में हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए होंगे शायद कि मतलब न्यूक्लिक के बारे में बताए होंगे कि और डीएनए आरएनए जो है से कहाँ रहता है। तो जहाँ केंद्रक शरीर में जहाँ न्यूक्लिक रहेगा वहीं पे डीएनए रहेगा। डीएनए और आरएनए दोनों होता है, इसलिए डीएनए एगो टेस्ट होता है, डीएनए जांच होता है। तो डीएनए तो जैसे मतलब अब जांच होता है, आरएनए से क्यों नहीं जांच किया जाता है और डीएनए से ही जांच किया जाता है? जैसे कोविड होता है वायरस मतलब डीएनए से जांच किया जाता है, तो डीएनए से क्यों जांच किया जाता है, ये आरएनए से क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आरएनए और डीएनए के बारे में आपको बताएंगे अच्छे से। ये जो हो गया से आरएनए हो गया, तो इसलिए डबल हेलिक्स हो गया, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स और इसको बोलते हैं सिंगल हेलिक्स। तो ये हो गया आरएनए, ये हो गया डीएनए और ये हो गया आरएनए। तो इसीलिए डीएनए से ही मतलब न्यूक्लिक एसिड यानी केंद्रक में आरएनए डीएनए दोनों होता है, लेकिन डीएनए से ही जांच किया जाता है क्योंकि इसमें डबल हेलिक्स है। और डबल हेलिक्स कैसे क्या होता है कि मतलब अच्छे से वायरस जो है से अच्छे से मतलब पता चलता है कि वायरस कितना है ना है क्या है, अच्छा चल जाता है, पता चल जाता है। ठीक, तो ये आरएनए डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड में। और टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस जो है से मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्लांट वायरस, एनिमल या ह्यूमन वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। प्लांट वायरस का मतलब क्या? जैसे मतलब वायरस जैसे बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है प्लांट में, और ह्यूमन में भी होता है, एनिमल यानी जानवर में भी होता है वायरस रोग। और बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस जो है से इसका नोट में यहाँ लिखे हुए हैं। बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में पाया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया एंड वायरस को किल करता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस कहीं नहीं पाया जाता है, केवल पानी में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियोफेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कोविड वायरस हो गया, ये सब HIV वायरस हो गया, ये सब वायरस क्या खतरनाक है, लेकिन बैक्टीरियोफेज वायरस जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा के पानी में अगर रहेगा तो क्या होगा कि गंगा का पानी जो है ऐसे पानी में जो भी मतलब बैक्टीरिया और वायरस जो है, तो उस बैक्टीरिया वायरस यानी कि खतरनाक बैक्टीरिया वायरस को क्या कर देगा? किल कर देगा। तो बैक्टीरियो का मतलब क्या होता है? जीवाणु। और फेज का मतलब होता है मारना, यानी कि किल करना। यानी कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को क्या करता है? उसको किल कर देता है। ठीक, यानी मार देता है। इसलिए गंगा के पानी में जो है से कीड़ा नहीं रहता। आप देखिएगा ये चापाकल पानी, मोटर वाले पानी का मतलब इस तरफ से जैसे छोटा मोटा नदी जो है उस वो पानी जो है एक बोतल में रखिएगा और एक पानी रखिएगा गंगा जी का पानी, दोनों पानी रखिएगा। एक पानी में मतलब गंदगी रहेगा लेकिन उसमें कीड़ा नहीं होगा। और वाटर जो है जैसे नॉर्मली वाटर जो है वो रखिएगा, उसमें क्या हो जाएगा? लंबे लंबे ब्लैक ब्लैक एक कीड़ा हो जाता है। आप देखिएगा इसे एक्सपेरिमेंट करके, इसके वजह से नहीं कीड़ा लगता है और शुद्ध गंगा जी रहते हैं, गंगा का जल रहता है। और क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। पूछ दिया जाता है या पूछ दिया जाएगा कि मतलब गंगा के पानी में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। ठीक, तो समझ लिए। अब है क्या? कॉमन कोल्ड। अब 1 नंबर से चलते हैं कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम खांसी। ठीक, पैथोजन इसका है रीना वायरस। इसका वायरस का क्या नाम है? रीना वायरस। ठीक, वेक्टर यानी एयर यानी कि ये हवा से फैलता है, मतलब ये हवा से फैला गया या मतलब दूषित भोजन से भी मतलब खाने पीने सबसे मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है। अपर माने कि ऊपर, अपर माने ऊपर, तो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसको छोड़ दीजिए। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब क्या? श्वास नली या श्वास तंत्र या श्वास नली बोलते हैं। ठीक, तो रिस्पायरेटरी क्या है? मतलब श्वास, सांस लेंगे किससे? नाक से लेंगे, नोज से लेंगे तो अपर मतलब ऊपर हुआ, तो नोज हो गया। तो अपर यानी कि नोज जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि मतलब कॉमन कोल्ड हो जाता है अगर दूषित एयर अगर लेंगे तो। ठीक, डेंगू क्या है कि डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू जो है इसका पैथोजन क्या है कि अरबो वायरस। ये डेंगू में कौन सा वायरस होता है? तो अरबो वायरस होता है। किस वायरस के कारण होता है? या
किस मच्छर के काटने से होता है। पूछ दिया जाएगा कि डेंगू में कौन सा वायरस होता है या किस वायरस के कारण से होता है डेंगू, तो अरबो वायरस। किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा यानी कि फीमेल एडिस एग्जिप्ट मस्क्यूटो, यानी कि मादा एडिस एग्जिप्ट मच्छर, ठीक। और इसको टाइगर मस्क्यूटो भी कहा जाता है। और डेंगू जो है, डेंगू क्या करता है कि मतलब डेंगू जैसे होता है वो उसका भोजन जो जो अरबो वायरस जो है सो उस वायरस को तो खाना भी चाहिए, और खाना भाई चाहिए तो खाना तो चाहिए, तो क्या खाएगा, वो खाएगा ब्लड। ब्लड के जो प्लेटलेट जो होता है वो खाएगा। इसलिए क्या होता है कि जब प्लेटलेट होता है किसी व्यक्ति को, तो प्लेटलेट काउंट क्या है, कम जाता है। क्यों कम जाता है, अब देखिए कि जैसे मतलब कोई के 2 लाख होगा प्लेटलेट, 1.5 लाख होगा, तो अगर डेंगू होगा तो सीधे 20,000, 30,000, 10,000 सीधे ऐसे मतलब डाउन होता रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन होता है। क्योंकि अब वायरस हो गया, अब वायरस अंदर गया तो क्या, वो तो प्लेटलेट डाउन करेगा ही, उसको तो भोजन चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है, प्लेटलेट काउंट इस केस में कम हो जाता है। इसीलिए प्लेटलेट जगाने के लिए या प्लेटलेट बढ़ाने के लिए गिलोय या एलोवेरा या और फिर कीवी वगैरह या पपीता का मतलब जूस जो होता है, पत्ता का रस जो, वो सब पिया जाता है, बाकी सब ठीक हो जाता है, ठीक। और मादा, मादा का मतलब होता है फीमेल, इसलिए फीमेल से बच के रहिएगा, यानी कि मादा से बच के रहिएगा, क्योंकि मलेरिया भी होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है, मलेरिया भी होता है। तो मलेरिया को कौन सा मच्छर का काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर। और डेंगू कितना का काटने से क्या होता है, तो मादा एडिज एक्सपिड मस्क्यूटो, यानी कि मादा एडिज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। यानी कि मलेरिया और डेंगू दोनों मादा वाले मच्छर से ही काटने से होता है। इसलिए आप लोग मादा यानी फीमेल से थोड़ा बच के और थोड़ा सावधान से ही रहिएगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक। और नर जो है, नर मस्क्यूटो जो है, यानी कि मेल मस्क्यूटो क्या करता है कि वो मतलब आदमी को नुकसान नहीं करता है, वो केवल पेड़ पौधों को नुकसान करता है। आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर देखिएगा मतलब जंगल ज़्यादा रहेगा, वहाँ मच्छर रहेगा। तो उस मच्छर कौन रहता है, वो नर मच्छर रहता है जो पतले पतले होता है। और जो मादा रहता है उसको देखिए खून जो होता है पीला हुआ पिए हुए रहता है, और खून जो मतलब हम लोग काटता है उसमें मादा रहता है। और क्या रहता है कि मतलब लाल लाल जैसे मतलब मच्छर जो है रहता है जब खून पी लेता है, तो ठीक। तो अब चेचक चलिए, चेचक के होते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स माने चेचक होते हैं, कभी कभी इसको चिकन पॉक्स भी बोला जाता है। अब छोटी माता के स्मॉल पॉक्स भी बोला जाता है, लेकिन उसको चिकन पॉक्स भी बोला जाता है। हम चिकन पॉक्स में बताएंगे स्मॉल पॉक्स माने चेचक, ठीक। पैथोजन क्या है, वेरियोला वायरस। वेक्टर क्या है, एयर। ये क्या होता है, एयर से मतलब चेचक होता है। जैसे हमको भी चेचक हुआ था, मतलब बचपन में हुआ था। तो क्या होता है कि मतलब पूरे शरीर जो है से मतलब दाने दाने निकल जाता है, और वो मतलब ट्रीटमेंट करिए या ना करिए वो ऑटोमेटिक का है कि 7 दिन में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग मतलब उसको माता मानते हैं और क्या मानते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सब मतलब वो नहीं करिएगा तो 7 दिन में 7 दिन में मतलब क्या होता है, वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, ठीक। तो इसका लक्षण क्या है, रेडिश, हाई फीवर, इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम, मसल्स पेन, ठीक। इसमें क्या होता है कि रेड रेसेस, मतलब कि रेड रेसेस के मतलब क्या होता है, मतलब शरीर में क्या है कि मतलब रेसेस के मतलब क्या होता है, मतलब शरीर में मतलब स्किन पर क्या होता है, रेसेस पड़ना है, यानी कि मतलब दाग मतलब जो है से मतलब पड़ने लगता है, लाल ऐसा पड़ने लगता है, लाल लाल हो जाता है फुद के। और क्या होता है, मसल्स यानी कि मसल मांस यानी कि मसल्स पेन होगा। और क्या होगा, रिस्पायरेशन में श्वास लेने में, सांस थोड़ा लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह इस जैसा है। अब एक चीज़ और थोड़ा नहीं पता है, बता देते हैं कि वायरस जो है से वायरस क्या है। अगर पूछ दिया जाएगा कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, वायरस यानी कि विषाणु जीव है या निर्जीव है। तो अगर शरीर में प्रवेश नहीं किया है तो ये निर्जीव है। अगर वायरस जो है कितनों खतरनाक वायरस है, अगर हमारे शरीर पर है वायरस, अगर मेरा ओठ पर वायरस है, मेरा यहाँ वायरस है, माने पूरे शरीर वायरस है, तो हमको वायरस नहीं होगा। क्यों नहीं वायरस होगा, क्योंकि यह निर्जीव है, यानी कि नॉन लिविंग है। अब अगर जैसे ही कान से, नाक से, मुंह से अगर प्रवेश करेगा वो वायरस, तो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग से लिविंग, यानी कि वो सजीव हो जाएगा, यानी कि लिविंग हो जाएगा। वो वायरस जो है से अब धीरे धीरे क्या होगा, वो अब आज़ाद हो जाएगा। मतलब क्या है कि कहने का मतलब है कि वायरस बाहर होगा तो कोई दिक्कत ना, जैसे ही अंदर प्रवेश करेगा वायरस, वो क्या होगा, सजीव हो जाएगा। अब एक मतलब वायरस सजीव हो जाएगा तो उसमें मतलब लाखों में, अरबों में, बिलियनों में, मिलियन में बहुत ज़्यादा वायरस मतलब शरीर में फैल जाता है। जिसकी तरह से कोविड के समय हुआ था, क्योंकि कोविड के समय से जैसे हाथ मिलाने से या छूने से मतलब जैसे बोलते हैं ना कि छूने से मतलब कोविड होता है, छूने से कोविड नहीं हो जाएगा। लेकिन यही बात है कि अगर मतलब एक दूसरे के हाथ है,
ये मेरा हाथ है, उसको मतलब वायरस मैंने कोविड इस पे है तो इसको भी हम टच करेंगे तो वायरस नहीं हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर हम टच करेंगे तो मेरे पास वायरस आ गया तो वायरस नहीं हो जाएगा। लेकिन आ तो गया ना मेरे पास वायरस, तब आ जब मेरे पास अगर इस हाथ में उसके साथ से अगर वायरस आ गया तो ये अगर मतलब यही हाथ से अगर हम खाना खाएंगे, भोजन करेंगे या कुछ भी मतलब पानी पिएंगे, कुछ भी करेंगे, अगर मिस्टेक से वह वायरस जो है शरीर में अगर प्रवेश कर जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्योंकि कितना खतरनाक है। क्योंकि अंदर जाते ही वो क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है, यानी कि लिविंग हो जाता है। तो इसी के वजह से क्या होता है कि मतलब एक दूसरे को कोविड के समय में नहीं छूना रहता है, या मतलब दूर से ही मतलब आज कैसे बोला जाता है कि ये 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, इसके वजह से मतलब इसी की वजह से क्या होता है कि दूरी से ब्लाक से 1 मीटर 2 मीटर की दूरी पर अपना बातचीत करिए, और वो भी बात करिए तो मास्क लगा ही के करिए। क्योंकि अगर अगला आदमी के अगर कोविड है तो मगर अंदर प्रवेश करे तो उसको बोली से, उसको फेफड़ा से, उसको हवा से निकलेगा वायरस, वो हवा आपके अंदर प्रवेश करेगा तो आपका भी हो सकता है, चाहे मेरा भी है तो उसका भी हो सकता है। इसके वजह से क्या होता है कि मतलब कोविड जो है से बहुत खतरनाक भी था, और वायरस वाले रोग भी बड़ी खतरनाक होता है इसके वजह से। तो आप बता दीजिएगा कि वायरस जो भी होता है निर्जीव होता है, क्यों, कैसे, बाहर ही रहता है तब, अब अगर बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो सजीव यानी कि लिविंग हो जाता है। ये अब ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी के अब कितना, अब 3 नंबर बता दिए, 1 नंबर 2 3, कल आप बताएंगे आप 4 नंबर से, ठीक। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।